नमस्कार, मैं हूं मीनाक्षी नागर और आप देख रहे हैं डीजी न्यूज। चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। 10 विसा ब्राह्मणान में आयोजित सुप्रसिद्ध नागनाथन लीला का रोमांचकारी मंचन मानसी गंगा में बड़े धूमधाम से किया गया। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण कालिया नाग के फन पर नृत्य करते हुए प्रकट हुए तो श्रद्धालुओं के बीच जय श्री कृष्ण गिरिराज धरण की जय के जयकारों की गूंज से वातावरण गुंजायमान हो उठा। श्री कृष्ण लीला का मानसी गंगा में मंचन बड़ी भव्यता और दिव्यता से किया गया। ऋषि नारद कंस को बताते हैं कि गांव गोकुल के पास कालिया नाग कालीदह नदी में रहता है, जिसमें नीलकमल के फूल खिले हुए हैं। भगवान शिव की पूजा के लिए नीलकमल के फूल कृष्ण के हाथों मंगवाए जावें, तभी कालिया नाग उनका वध कर देगा। उधर भगवान श्री कृष्ण अपनी लीला के दौरान अपने सखाओं के साथ यमुना तट के कालीदह के पास गेंद खेलते हुए पहुंच जाते हैं। लीला के अनुरूप कान्हा गेंद को नदी के पानी में फेंक देते हैं। उनके सखा श्री दामा भगवान कृष्ण से गेंद लाने की जिद करते हैं, तभी कृष्ण नदी के पानी में कूद जाते हैं, जहां सुंदर नीलकमल खिले होते हैं। कृष्ण नदी के पानी से काफी देर तक बाहर नहीं निकलते हैं तो गोकुलवासी नदी तट पर एकत्रित होकर चिंतित हो उठते हैं। कुछ ही देर में भगवान कालिया नाग के फनों को नाथ कर उस पर खड़े हो बंशी बजाते हुए व नृत्य करते हुए बाहर आ जाते हैं। उनके इस रूप को देखकर गोकुलवासी खुशी से गदगद हो उठते हैं। गोकुलेश श्री कृष्ण की जय जयकार करने लगते हैं। गोकुल नंदन नाग के फन पर नृत्य करते हुए घाट पर पहुंचे, जहां रिसीवर रमाकांत चतुर्वेदी व सीईओ अनिल कुमार एवं थाना अध्यक्ष रवि त्यागी के साथ समस्त 10 विसा ब्राह्मणान अपने प्रभु श्री कृष्ण की माला पहनाकर आरती उतारकर प्रसाद आरोग्य कर चरण वंदना करते हैं। नटवर नागर के आते ही सभी भक्तजन भाव विभोर हो अपने आराध्य का दर्शन पान करते हैं। प्रतिवर्ष मानसी गंगा में नागनाथन लीला का मंचन करना आसान कार्य नहीं होता। स्थानीय अनिल पाठक, राम भरोसी शर्मा, दीपक कोलेवरा व स्थानीय बच्चे मिलकर मानसी गंगा की जलधारा में अपने बुद्धि विवेक से मंच का निर्माण करते हैं और हर प्रकार की सावधानी बरतते हैं, जिससे कोई अप्रिय घटना घटित न हो। वहीं कृष्ण स्वरूप में स्थानीय कपिल शर्मा का मंचन अद्भुत और सराहनीय रहा। कालीदह लीला के मंचन की रिसीवर कपिल चतुर्वेदी व भक्तजनों ने भूरी प्रशंसा की। रिसीवर महोदय ने बताया कि नागनाथन लीला मंचन बहुत ही अद्भुत है। आज मानसी गंगा में कालियादह लीला हो रही है, क्या कुछ आज का विशेष दिन है और जो आज कालियादह लीला का आयोजन किया जा रहा है? प्राचीन समय में जो इसके द्वारा ठाकुर जी ने यमुना जी के तट पर पहुंच करके ठाकुर जी ने कालिया नाग का दमन किया है, यमुना जी को प्रदूषण मुक्त किया है, उसके विषैले जहर से विष से जितना जो वातावरण था उस सबको दूर किया है। तो वो जो ठाकुर जी की लीला द्वापर कालीन थी, वो आज भी वो परंपरा यहाँ पर मानसी गंगा के तट पर आज भी पारंपरिक रूप से निर्वहन उसका चला आ रहा है। जैसा कि आपके चैनल के माध्यम से दिखाया जा रहा है कि आज ठाकुर जी का वही सब रास लीला आदि, ठाकुर जी की कालिया दमन नागनाथ लीला जो यहाँ पर इसको भूला जाता है, उसी लीला का मंचन आज किया जा रहा है मानसी गंगा के तट पर, जो कि ये वर्षों से चला आ रहा है। वो परंपरा यहाँ के दशविसा ब्राह्मणान परिवार एवं समस्त ब्रजवासियों एवं गोवर्धन वासियों के द्वारा ये लीला का मंचन हो रहा है। जैसे द्वापर युग की जो पौराणिक जो लीला है वो इस समय गुमसुदगी की तरफ चलती हुई नजर आ रही हैं। जैसा कि गोवर्धन क्षेत्र में पूर्व में रामलीला और पूर्व की देखी जाए तो दशविसा की ब्राह्मणान की कृष्ण लीला और उसके बीच में कृष्ण कालीन की कालीदह लीला, क्या कुछ ठाकुर जी की लीला तो जब तक ठाकुर जी का नाम रहेगा तब तक ये लीलाएं अनवरत चलती रहेंगी। कम भले ही हो सकती हैं लेकिन समाप्त कभी नहीं होंगी, चाहे वो द्वापर युग हो, चाहे त्रेता हो या कलयुग का हो। जब तक ठाकुर जी का नाम इस धरातल पर है, जब तक सनातनी है, तब तक ये ठाकुर जी की लीलाएं यथावत चलती रहेंगी। क्या कुछ संदेश देना चाहोगे? कालियादह लीला जो कि यहाँ की एक गिरिराज पर्वत लीला जो गोवर्धन में स्थित है और वहीं कालियादह लीला यमुना जी की प्रसिद्ध लीला यह मानसी गंगा तट में हो रही है। संपूर्ण ब्रज जो है भगवान कृष्ण और राधा में है, कहीं कोई अलग नहीं है। स्वयं ये जो है पूरा ब्रज भूमि जो है 84 कोस में व्याप्त है। ठाकुर जी का ये वास्तव में यही ठाकुर जी का अंग है और हृदय है ठाकुर जी का। चाहे वो यमुना जी का पावन तट हो, तो यहाँ तो स्वयं साक्षात स्वयं मानसी गंगा जिसको ठाकुर जी ने स्वयं मानसिक रूप से स्मरण करके प्रकट किया है, तो कहीं भी कोई अंतर नहीं है। ये पूरी भूमि जो है वो भोपाल की है। मानसी गंगा मुकुट मुखारबिंद 10 विसा ब्राह्मणान गोवर्धन की ओर से दीपावली के अवसर पर गोवर्धन में पधारने वाले श्रद्धालुओं एवं स्थानीय निवासियों को धनतेरस, दीपावली
गोवर्धन पूजा एवं भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। निवेदक कपिल चतुर्वेदी, मंदिर रिसीवर मानसी गंगा, मुकुट मुखारबिंद 10 विसा ब्राह्मणान गोवर्धन। दीपोत्सव पर्व एवं गिरिराज पूजन अन्नकूट की सभी ब्रजवासियों एवं जनपद वासियों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। गिरिराज बाबा की असीम अनुकंपा सभी भक्तजनों पर बनी रहे, ऐसी ठाकुर जी के चरणारविंद बिंदों में प्रार्थना है एवं पुनः दीपोत्सव पर्व की सभी भक्तजनों को हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। KRS ग्रुप के ऑथोराइज्ड चैनल पार्टनर निमोरिया एसोसिएट्स की शानदार प्रस्तुति श्री राधा रानी टाउनशिप नरीचाता मथुरा में, जहां उपलब्ध है EMI पर प्लॉट सिर्फ 12,000 रुपए स्क्वायर यार्ड की दरों पर। बाकी भुगतान 36 महीनों की किश्तों में करें। श्री राधा रानी आवासीय कॉलोनी में आपको मिलेंगी CCTV व सिक्योरिटी गार्ड की सुविधा, टोटल कवर्ड गेट बंद कॉलोनी, मीठा पानी, लाइट, घूमने के लिए पार्क सहित सीवर लाइन सहित अन्य सुविधाएं उपलब्ध। KRS ग्रुप की शानदार प्रस्तुति राधा रानी टाउनशिप नरी सेमरी, जिसका की रेट है 12,000 रुपये गज। दूसरा प्रोजेक्ट हमारा है राधा रानी टाउनशिप छाता से गोवर्धन रोड गिरिराज धरन, जिसका रेट है 10,000 रुपये गज। और तीसरा प्रोजेक्ट हमारा राधा रानी टाउनशिप वृंदावन, जो कि GLA के सामने है, जिसका रेट है 10,000 रुपये वर्ग गज। बुकिंग कराने के लिए दिए हुए नंबर पर संपर्क करें। आज ही संपर्क करें निमोरिया एसोसिएट्स, प्लॉट नंबर 14, गिरिराज एस्टेट नियर बसेरा रेस्टोरेंट मथुरा। मोबाइल नंबर 9837115291, 9058905418।